तेरी उम्र की थी ना तो मैं बहुत काम करती थी। अंग्रेजों के जमाने में? हाँ, उनको रोटियां बना के खिलाती थी ना, तभी भाग गए वो बीजी। मजाक नहीं है, देश को आजाद कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तुझे पता है जब तेरी उम्र की मैं थी ना तो मेरे खाने की तो कितने लोग तारीफ करते थे। अच्छा, मेरी दादी माँ की सासू माँ भी खा लो। हाँ, रोटी देखो, ओ माँ। ये क्या है? कैसा खाना पकाया है? ये मसाला ही नहीं डाला। ये खाना है? हाँ, जरा भी चटपटा नहीं, कुछ नहीं। ये बुढ़ापे में ना चस्के ले लेके खाना छोड़ दो, समझ गई ना? अभी उम्र हो गई है, राम का नाम जपो, वही काम आएगा। ये तेल घी मसाले सब काम नहीं आएगी, चटपटी चीजें। मैं जानती हूँ तू जानबूझ के मुझे ऐसा खाना देती है जैसी मैं भूखों मरूं और मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं तो मेरे सोने के कंगन तुझे मिले, ऐसा नहीं होने वाला। मैं तुझे सोने के कंगन नहीं देने वाली हूँ। हाँ। आपको कैसे पता लगा मेरा प्लान? हाँ, चल। मेरी जीविका थी, क्या अच्छा खाना बनाती थी, मेरी सेहत कितनी अच्छी रहती थी, और तूने ऐसा खाना खिला के मुझे बीमार कर देगी एकदम। शुक्र करो ये शाही खाना मिल रहा है आपको। वो भी थोड़े दिनों बाद नहीं नसीब होगा। मैं भी चली जाऊंगी जीविका दी की तरह। कहाँ? मेरा रिश्ता जो तय हो गया है। क्या 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 बोली? मेरा रिश्ता तय हो गया है। तेरा रिश्ता तय हो गया है? किसके साथ? मुझे क्यों पता नहीं है? क्या बातें हो रही दोनों में? मानवी का रिश्ता तय कर दिया तूने और मुझे तूने बताया भी नहीं। मानवी का रिश्ता? नहीं तो क्या मेरा रिश्ता हो गया? लगता है बड़ी बीजी दिन में ही सपने देखने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या बता, कौन बड़ा है इस घर में? तू या मैं? मुझे एक बार बता दे, कौन बड़ा है इस घर में? मानवी का रिश्ता तय नहीं हुआ है पीछी। आप सुबह सुबह बैठ के ये क्या सोचती रहती हैं? तू बहुत बात कर रही थी। तू हर एक टाइम ऐसा करती मेरे साथ। हाँ हाँ, सास मैं हूँ या तू है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता इस घर में। मैं कौन हूँ इस घर में? क्या मतलब है आपका कि वो जमीन मैंने जबरदस्ती हथियाई है? आप चाहें तो मेरे पेपर चेक कर सकते हैं, मेरी रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है मिस्टर जायसवाल, आप कहते तो हम आपकी रजिस्ट्री चेक कर लेते हैं। यही है ना? जी मिस्टर जायसवाल, सारे गवाहों के मुताबिक इस जमीन का सौदा 15 अक्टूबर को हुआ था। आप सहमत हैं इस बात से? जी हाँ। ये रजिस्ट्री आपने 13 अक्टूबर को अपने नाम पर 2 दिन पहले कैसे करवा ली? मिस्टर जायसवाल, 2 दिन पहले ही आपको पता था कि ये जमीन आपके नाम होने वाली है। इसका मतलब तो सिर्फ ये हो सकता है, या तो ये पेपर जाली है या तो आपने रिश्वत देकर 2 दिन पहले इसको अपने नाम पर करवाया। मुझे लगता है 13 अक्टूबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। गलती हुई है मिस्टर जायसवाल, और गलती ये हुई, आपने हजारों गरीबों की जमीन को हत्याया मिस्टर जायसवाल, और इसकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी। माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर जायसवाल ने 13 अक्टूबर को ये जमीन रिश्वत देकर खरीदी थी। That's all, you know. ये अदालत जायसवाल वर्सेस सुरेश साहनी के केस में अपना फैसला मिस्टर सुरेश साहनी के पक्ष में सुनाती है और मिस्टर जायसवाल के सारे क्लेम्स को नामंजूर करते हुए पुलिस को यह हिदायत देती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। द केस इज क्लोज्ड, कोर्ट इज एडजर्न्ड। बहुत अच्छे वीरेन, तुम बहुत अच्छा केस लड़े। बाबूजी तुम्हारी जीत से बहुत खुश हूँ। मेरी नहीं चाचू, हमारी जीत। अगर आप मेरी ओपनिंग दलील नहीं लिखते तो शायद इस केस की बुनियाद थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती। थैंक यू। केस लिखने से ज्यादा हुनर केस को पेश करने का होता है वीरेन, जो शायद मैं
मैं नहीं कर पाता। Congratulations. ये फैसला मेरे खिलाफ नहीं, तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ हुआ है वीरेन वधेरा। मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुम इस केस से पीछे नहीं हटे। अब देखना तुम्हारा क्या अंजाम करता हूं। जो भी करेगा कानून करेगा मिस्टर जायसवाल। एक गलती की सजा तो आप भुगत ही रहे, दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि आप एक वकील को धमकी दे रहे हैं। देखो वीरेन, बस मिस्टर जायसवाल, बस। याद रखना मिस्टर वीरेन वधेरा, मुझसे दुश्मनी लेके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। कितनी बार बेल बजाते रहे। ओफ दीदी, चल रही हूँ बाजार से। मुंह खोलेगा अभी। बैग में क्या है? रूम में चल बताती हूँ। अब कौन? मैं प्रीतम स्टूडियो से आया हूँ। वो शादी के कुछ फोटोग्राफ्स लाया था। जीविका दीदी की शादी के फोटोज? जी हाँ। इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या है? नहीं नहीं सॉरी, मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। वो क्या है ना, मम्मी ने मना किया है कोई भी कोरे कागज पे सिग्नेचर करने के लिए। अगर आपने मेरी सारी जायदाद हड़प ली तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो? तेरे पास तेरे बालों के अलावा कुछ है क्या? और ये लीजिए। दीदी, जीविका दीदी की शादी के फोटोज। चाची, बीजी, सारे गांव वाले जल्दी आओ, जीविका दी की शादी की एल्बम आई है। दिखा मानवी, दिखा। हाय मानवी, चाची, चाची। माँ, तुम्हारी कमर टूट जाएगी आराम। जीविका दी की शादी की एल्बम आई है। अरे मानवी जल्दी से दिखा, मेरी कितनी फोटोएं हैं और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इनमें। हाय, अरे रहने दे, पहले मुझे देखने दे। ला मुझे दे दे। ग्रेट चुड़ैल, मैं तुझे इधर दिखती नहीं क्या? हाँ, सबको बुला रही है और मुझे नहीं। मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे पहले देखना है ये सब। चल मुझे पहले दिखा। बड़ी बीजी, आपको इतना बड़ा सूरज तो दिखाई नहीं देता, ये छोटी छोटी फोटो कहाँ से दिखेंगी हैं? चुप, पिके पिके पिके। शाबाश बेटा, ये आज तक की तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जायसवाल के खिलाफ केस लड़ना और उसे जीतना बहुत बड़ी बात है। मुझे फख्र है कि तुम मेरे पोते हो। मुबारक हो बेटा। थैंक यू माँ। बाबूजी, जीविका बहुत लकी है, इसके आते ही वीरेन को इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है। ये बिल्कुल सही बात है। वीरेन, हमारी पसंद सिर्फ अच्छी नहीं, भाग्यशाली भी है। हाँ भाई, वीरेन बेटा जी, कितनी देर लगी थी बहस में? यही कुछ 2-2.5 घंटे दादाजी। वो तेरे 2.5 घंटे?
इतनी देर तो हमारे सनी पाजी, सनी डियोल, इतनी देर तो वो भी बहस नहीं कर पाए थे फिल्म दामिनी में, है ना बाबूजी? कोई बात नहीं, 2.5 किलो का हाथ नहीं तो 2.5 किलो की बात से, है कि नहीं? कमाल। मैं फ्रेश होके आता हूँ। भाई मुझे आपसे कुछ बात नहीं है। अभी आओ ना। अरे आओ ना यार। काम यार, एक भाई शादी हो गई है, केस जीत के आए, वो मूड क्यों ऑफ है मेरे भाई का? हाँ? क्यों? रहने दे यार, क्या बताऊं तुझे मैं? क्या बताऊं मतलब क्या होता है? बताओ हुआ क्या? रहने दे यार। भाई मैं आपका एक लौता भाई हूँ, मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? हाँ बताओ, बोलो यार। हाँ देख, बात यह है कि हाँ जीविका और मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन अब तक यार हम क्या मतलब, क्या मुझे समझ नहीं पा रहा, मतलब हो क्या रहा है? क्या आप भाई चुप यार, चुप भाई। अगर ये बात दादाजी को पता चली ना तो आईपीसी की धारा 555 के तहत आपको अंदर करा देंगे। मेरे भाई ये मजाक का मुद्दा नहीं है, ठीक है? पता नहीं जीविका मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि कैसा इंसान हो यार। दुनिया के लिए वक्त है लेकिन उसके लिए नहीं। भाई टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं ना, आपको और भाभी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लो क्या करेगा तू? उसकी टेंशन आप छोड़ दो, आप बस देखते जाओ। आप अपने घर वालों को अपनी जीत की कहानी सुनाओ, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अरे आता हूँ यार मैं। ये जीविका कहाँ चली गई यार? जी दादाजी आ रहा हूँ। मेरी पर पोती तो जन्नत की परी लग रही है। थैंक यू बड़ी बीजी, थैंक यू सो मच। ए, चुप कर, चुड़ैल, मैं तुझे नहीं कह रही, मैं जीविका के लिए बोल रही हूँ। बीजी, जीविका वैसे भी बहुत खूबसूरत है और दुल्हन के रूप में तो और भी खूबसूरत लग रही है। अब आप लोग नजर मत लगाओ मेरी दी को। हाँ अरे मानवी, दुल्हन की तो हर कोई तारीफ करता है, और तुझे पता है जीविका को दुल्हन में देख के मुझे तो अपना टाइम याद आ गया जब मैं दुल्हन बनी हुई थी। और तुझे पता है जब मैं पूरे गेटअप में टिप टॉप बन के दुल्हन आई थी ना, तो सबने मुझे क्या कहा था? सबने मुझे ये कहा था कि मैं श्रीदेवी की कार्बन कॉपी हूँ, कार्बन कॉपी। ले, शादी पे तो मैं भी थी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बीजी आप भी ना कुछ और कर रही होगी, और वैसे भी मैंने तो आपको देख के शर्म के मारे घूंघट काट लिया था। हाँ, नाक का नक्शा, बनारस का बक्सा। अरे जब मैं दुल्हन बनी थी ना, तो मैं इतनी प्यारी लगती थी ना, सबकी नजर लग जाए। तो मेरे बाबूजी है ना, वो फोटो नहीं निकालने देते थे, नहीं तो मैं अब भी बता देती कि मैं कितनी सुंदर लगती थी। ओह बीजी, आप मेरी तारीफ करने की बजाय अपनी तारीफ शुरू कर दी है। वैसे भी मैं तो आपकी प्यारी सी बहू हूँ ना, सुंदर सी। तो बहू है, इसका मतलब ये है कि मुझे क्या जबरदस्ती कहना पड़े कि तू बहुत खूबसूरत है। बहुत हो गया, अभी एल्बम मुझे तो।
और आप पहले डिसाइड कर लो कौन अच्छी दुल्हन थी। हाँ, पर मुझे पता है इस घर में सबसे बेस्ट दुल्हन कौन सी है। कौन है दी? मैं दुल्हन नहीं, मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा हूँ। वहाँ देखो ना। वीरेन बेटा जी, बस इसी तरह जिंदगी में यूं ही मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत कामयाब वकील बनोगे। जी दादाजी। हाँ हाँ, बहुत बड़ा वकील भी बन जाएगा और पार्टियां भी बहुत मिलेंगी। वो क्या ना भाई, आपकी जीत की खुशी में आपके क्लाइंट ने आपको और भाभी को डिनर पे इनवाइट किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, जीविका का मन भी बहल जाएगा इस तरह। हाँ भाई, इतना तो होना ही चाहिए। तुम एक काम करो, आज की पार्टी तुम अपने क्लाइंट के साथ एंजॉय कर लो और उसके बाद हम तुम्हारी जीत की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दें। जी दादाजी। विराट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट। अरे चल, अब क्या हुआ? चल ना यार। अब एक बात बता, डिनर तो हम घर पे भी कर सकते थे, ऐसा कौन सा तीर छोड़ दिया तूने? भाई आपका दिमाग ना सिर्फ क्रिमिनल्स के पीछे भागता है यार। डिनर तो एक बहाना है, असली ठिकाना तो सैमसंग रिजॉर्ट सूट नंबर 004 जो मैंने आपके और भाभी के लिए बुक किया है। इतना ही नहीं, मैंने पूरे सूट को फूलों से भी सजवाया। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐश करो। क्या बात है भाई, मैं जानता था तू बहुत होनहार है। अरे वाह, क्या बात है, आज दोनों भाई बहुत खुश लग रहे। क्या चल रहा है? एक्चुअली बात क्या है कि विराट ने मेरी जीत की खुशी को और भी दुगना कर दिया है। अब तुम जल्दी जाके तैयार हो जाओ, हमें सुहागपुरी जाना है। हमारे क्लाइंट्स वहीं रहते हैं, उनके घर जाना है डिनर के लिए। जी। आप ऐसे जाएंगे? मैं भी चेंज करके आता हूँ। गो। थैंक्स। मेरे दी और जीजू इस वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी। स्वामिनी बुआ। बुआ जी, हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी दीदी को बहुत खुश रखेंगी, क्योंकि ये आपके वंश की परंपरा ही नहीं, आदर्श और उसूल भी है। Am I right? विराट जी, वैसे अगर तुम नहीं होते तो मेरा शादी में आना पॉसिबल नहीं था। तुमने मेरी नो एंट्री को एंट्री में बदल दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं है। आप अपने ससुराल वालों के साथ कितनी खुश लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हें सदियों से जानती हो। परसों का नाता है आप लोगों का। पर दी, हम लोगों को मत भूल जाना। हाँ, हर बार तुम्हें किस्मत ने मेरे हाथों से बचा लिया, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है मिस्टर वीरेन सिंह वडेरा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।